तो चलो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग समझें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ना, ये कहाँ से आया। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पार्ट है अलजेब्रा का, क्लियर ना। और अलजेब्रा एक अरेबिक वर्ड है। एक पार्शियन मैथमेटिशियन, उसका नाम है अल ख्वारिज्म, उन्हीं ने ये वर्ड अलजेब्रा दिया, ठीक है। अलजेब्रा कहाँ से आया, एक अरबिक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं अलजबर। क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा से बना हुआ, अलजेब्रा एक अरबिक वर्ड से बना हुआ अलजबर एक बहुत बड़े पार्सियन या अरबिक जो अरब के मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन उसका नाम अल ख्वारिज्म था, उन्हीं ने अलजेब्रा का उत्पत्ति किया, ठीक है। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्लियर है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया ये कहाँ से आया है। तो अब यहाँ पे समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में कैसे बना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बना उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। देखो बाबू यहाँ पे ध्यान से, ये दो टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। क्या होता है, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मतलब 1 2 3 -5 10 दी जाता कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सिंपल बोलो नंबर। क्या, जितना सारा नंबर्स है जो फिक्स है। फिक्स क्यों है कि अगर हम तुमको बोल दिए 10 है तो ये कभी 20 नहीं हो पाएगा, है ना, वो फिक्स है। और वेरिएबल्स जो है वो वैरी करता है, जो एक्स वाई जेड जितने सारे अल्फ़ाबेट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। क्लियर है, फिर से समझो। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, जितना सारा नंबर्स है न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स का मतलब होता है जितना सारा अल्फ़ाबेट है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह। क्लियर, समझ में आई बात। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स एंड कंबाइंड विद द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो इस फोर फंडामेंटल ऑपरेशन से कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल हम लिख दिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर -4x प्लस 3xy प्लस 7, ठीक है ना। 7x प्लस 5y ए का स्क्वायर प्लस 2b। तो दी जाता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल्स है, माइनस है, फिर कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, फिर प्लस है। तो इट इज़ द मिक्सचर या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड विद द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे x इंटू में है ना, फिर हम इस तरह से कर देंगे y/2 माइनस जेड, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना। तो ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशन से ये बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है। अगर कोई भी पूछे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है तो बोलना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिक्सचर होता है, वो फॉर्म होता है कांस्टेंट से और वेरिएबल्स से, और वो आपस में किस ऐड कैसे रहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से। तो दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। क्लियर है। इसका क्या आगे यूज है वो सारा कुछ समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि सपोज दैट कि एक लड़का है रोहन और एक है राम, ये दोनों को मिला के 500 रुपीज़ है, ठीक ना। तो हम रोहन को मालूम नहीं कि वो क्या है, तो हम मान ली उसके पास x रुपया है और राम के पास y। तो x प्लस वाई ये हो गया 500। तो ये देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना, है ना। तो ऐसा बहुत सारा डेली लाइफ में यूज है। क्लियर है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत से समझ में आ गया कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट वेरिएबल्स का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। और वो कंबाइंड होते हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कुछ और भी
टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे, जैसे कि कोफिशिएंट क्या होता है। टर्म्स का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट हो गया, टर्म्स हो गया, फैक्टर क्या है। तो देखो कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का 4 नहीं -4। यहाँ पे देखो मतलब समझ में आया बात, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मल्टीप्लाई में है वेरिएबल्स के साथ उसे क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है। टर्म्स का मतलब होता है जो प्लस माइनस में ऐड होते हैं, जैसे कि इसमें कितना टर्म्स है 1 2, तो ये 3 टर्म्स हो गया। टर्म्स का मतलब जो प्लस माइनस में आपस में ऐड होते हैं। यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया 7x प्लस, यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया 2 टर्म्स, यहाँ पे कितना टर्म्स हो गया 2 टर्म्स। टर्म्स का मतलब जो प्लस माइनस के साथ ऐड होते हैं। क्लियर है कि नहीं, इसमें कितना टर्म्स हो गया 1 टर्म्स हो गया, क्योंकि आगे इसमें प्लस माइनस के साथ कोई है ही नहीं, जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है बाबू, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम बोल दिए 7x है, तो 7x में क्या क्या है 7 है और x है, तो 7 और x इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। जैसे कि मान लो 2xyz, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो गया x y और z और 2, मतलब ये तीनों चारों आपस में इंटू में है ना, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जे, तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया। फैक्टर का मतलब समझो यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2x का स्क्वायर है, तो ये कैसे बना है 2 इंटू एक्स इंटू, फैक्टर का मतलब नंबर्स में समझो। 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, इसको फैक्टर करते हैं ना, तो 2 और 3 किसका फैक्टर है 6 का है। उसी तरह से 7x में देखो 2 मल्टीप्लाई में ना 7 और x, तो ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। यहाँ पे x और 2 इसका फैक्टर है। जब हम इसको तोड़ेंगे मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ये सारा नंबर दिखेगा, हमको दिखेगा ना, तो दीज आर द फैक्टर। क्लियर है। तो कोफिशिएंट टर्म्स फैक्टर समझ में आया तुमको। तो देखो इसको थोड़ा सा और अच्छा से हम अगर एलोबरेट करेंगे तो क्या होगा, मान लो 5x -3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, क्या कहते हैं 5 को कहेंगे ना, क्यों कहेंगे कि वो कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल्स के साथ क्या हो इनटू में हो उसे कोफिशिएंट। ठीक है, x यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ पे ये दोनों जो चीज है इसे हम लोग कहते हैं टर्म्स कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स हो गया, ये कोफिशिएंट हो गया और ये वेरिएबल्स हो गया कांस्टेंट वगैरह। ठीक है, समझ में आई बात। अब हम लोग देखते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक एंड अनलाइक। लाइक का मतलब समझ में आता है एक जैसा, जिसको हम पसंद करते हैं, है ना, जो अच्छा लगता है वही बात है। तो और एक अनलाइक होता है मतलब जो दो दोस्त अगर एक दूसरे को पसंद करता है यानी कि वो दोनों एक जैसा ही होगा, है ना। तो लाइक का मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे 5xy है और यहाँ पे 2xy है, तो ये दोनों लाइक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका वेरिएबल्स में xy है और यहाँ पे भी xy है। ठीक है, मतलब सेम वेरिएबल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें देखो यहाँ पे x और y, अगर इसका फैक्टर किया जाए तो x और y आएगा, है ना, और यहाँ पे x और y यहाँ पे भी फैक्टर आ, 2 और 5 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो नंबर है। क्लियर है। जैसे कि मान लो अगर हम बात कर दें कि 7x का स्क्वायर y और 2x का स्क्वायर y, तो देखो ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। क्या है ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर y है और यहाँ पे भी x का स्क्वायर
और y, ठीक है। अब कांस्टेंट कोई भी रहेगा उससे मतलब नहीं होता, तो इसका सेम फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे इसका फैक्टर है x का स्क्वायर y, और अगर हम x का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई। तो जब इसका सेम फैक्टर होता है वेरिएबल्स का, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइक टर्म, ठीक है। इसमें एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में हम लोग को सीखना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो थोड़ा सा हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसको बाद में तुम नोट कर लेना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? सेवन वाई, देखो 7xy का स्क्वायर और यहाँ पे 7x का स्क्वायर वाई, यहाँ पे 5 का, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर इसका फैक्टर करेंगे तो x इंटू वाई होगा, और यहाँ पे 2x है और 1y है, तो दी जाता अनलाइक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनलाइक है। तो लाइक टर्म्स का मतलब होता है कि सेम वेरिएबल्स का फैक्टर होना चाहिए, और अनलाइक में सेम नहीं होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2ab और यहाँ पे 5a²b, तो ये कैसा हो गया, ये अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? अब हम लोग थोड़ा सा एडिशन समझेंगे कि हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 2x है और 5x है, तो अगर हम ये दोनों को ऐड करने बोलेंगे तो आराम से हम लोग 2x प्लस 5x को ऐड करके लिखेंगे 7 लिख सकते हैं। बट अगर 2x रहे और यहाँ पे 5y रहे, तो अगर इसको ऐड करना हो तो 2x प्लस 5y। अब इसके आगे नहीं हो पाएगा क्योंकि दीज आर नॉट अ लाइक, दीज इज अनलाइक। तो जो लाइक रहेगा उसे ही हम लोग प्लस माइनस करेंगे और अनलाइक को नहीं करेंगे। तो ये 2x प्लस 5y यहाँ तक ही छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। यहाँ पे 2x था, यहाँ पे 5x था, तो कितना हो गया 7x, ठीक है। समझ में आई बात? उसी तरह से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करने का बात करें तो 2x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा -3x, होगा ना। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 2x माइनस 5y, बस माइनस का साइन चला गया, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे हम। जैसे कि मान लो इसको मिटा देते हैं, फिर थोड़ा सा एक लेंदी वाला लेते हैं, जैसे कि 7x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को प्लस करना है 4x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 टर्म्स वाला, और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 टर्म्स वाला, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो लाइक टर्म 7x स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसका लाइक है, तो ये दोनों को हम लोग साथ में लिख दिए। यहाँ पे देखो -4x है, और यहाँ पे इसका लाइक कौन है, x वाला, बोलो 2x है ना। देखो सना यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे कितना है 10, तो ये दोनों ऐड होगा। तो लाइक टर्म्स को लाइक के साथ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11x, ठीक है। यहाँ पे -4x है और 2x है, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत तुझको आयान, कोई दिक्कत है? देखो समझो और पूछो। अच्छा एक चीज ना हम शुरुआत में बताना भूल गए थे, वो है टाइप्स। क्या चीज का टाइप्स है कि एक होता है मोनोमियल, क्या होता है, ये टाइप्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। बिनो नहीं होता है, बाय होता है, क्या होता है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर 4 टर्म्स वाला को। तो मोनोमियल, देखो मोनो का मतलब होता है एक, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें एक टर्म्स हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमियल, ठीक है। जैसे कि मान लो 7x का क्यूब, तो ये कैसा है
मोनोमियल है, क्योंकि इसके बाद कोई प्लस माइनस है नहीं। यहाँ पे बाइनोमियल्स है तो बाइनोमियल्स में 2x का स्क्वायर माइनस 4। देखो बाबू पहले पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये कैसा है, बाइनोमियल है बिकॉज 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो एक वर्ड है पोलिनोमियल, ये तुम्हें क्लास 9 और 10 में पूरा का पूरा पढ़ना है, इवन 8 में भी पढ़ना है। पोलिनोमियल जो है वो मोर देन वन टर्म, क्या होता है, मोर देन वन टर्म्स को ही पोलिनोमियल। तो ये सारा एक्चुअल में क्या है, पोलिनोमियल है, जो तुम्हें आगे के क्लास में पढ़ना है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी तुम लोग अपना बुक वाला एक्सरसाइज से करो। फिर इसके बाद जब लीनियर पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना हुआ, ठीक है। वो 4 टर्म्स वाला को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। ऐसे हम बोले ना कि ये पोलिनोमियल्स क्या होता है, मोर देन वन टर्म्स वाला। क्वाड्रिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारा पोलिनोमियल ही है, ठीक है। चलो तो बुक का तुम प्लस माइनस इसमें करना है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये 3 चीज़ करके हम लोग लीनियर पढ़ेंगे।